कौन दो चार नहीं दो चार मेरा ऐसा कर दिया मेरा प्रचार बस वक्त हो जाएगा। चुनाव तो देख रहे हैं, कांग्रेस जहाँ जा रही है वहाँ स्वागत ही स्वागत है। लोगों का जनसमूह समर्थन और एडवांस जीत का एक जश्न। और भारतीय जहाँ जहाँ जा रही है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी वहाँ वहाँ विरोध। आज जो किसानों की अनदेखी इस सरकार ने की है, लगातार मंडियों में जिस तरीके से किसान का, आड़ती का, मजदूर का शोषण हुआ है, तो आज भी यहाँ पर चौपटा में ये जो 45 की धरती है, यहाँ पर भी आज भारतीय जनता पार्टी का स्वागत वो विरोध के साथ हुआ। और कार्यालय उद्घाटन करने आए थे, तो मैं समझता हूँ कि जब लोग बड़े बड़े वायदे करके और बड़े बड़े धोखे देते हैं तो उनका बहुत बड़ा विरोध होता है। तो मुकाबला किससे मुकाबले नहीं, जगह जगह हमारा आज इस कार्यालय का उद्घाटन है। अधिकतर कार्यालय हमारे खुल गए। अभी नवाली में कार्यकर्ता मीटिंग भी है, वहाँ पर हम जनसंपर्क भी करेंगे, कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। और इसी तरीके से कल और तमाम कोर्टों के हमने बार एसोसिएशन, उनसे संपर्क करेंगे, दूसरे कार्यक्रम है। और परसों से इलाहाबाद हल्के से हमारे गाँव के दौरे, वैसे तो दौरे चल ही रहे हैं, आज भी शाम को कालावाली के भी गांव हैं हमारे। और परसों से फुल फ्लैश 25 से 30 गांव एक दिन में रोज़ हम कांग्रेस की करेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जगह जगह विरोध है, उनके कैंडिडेट का विरोध है, उनकी नीतियों का विरोध है, उनके नेतृत्व का विरोध है। और दूसरी तरफ कांग्रेस एक तरफा जीत की तरफ अग्रसर है। और मुझे उम्मीद है कि सभी साथियों के सहयोग से, यहाँ आज भरत सिंह जी ने ऑफिस का उद्घाटन किया है, आगे और दूसरे साथी हैं, पूर्व एमएलए, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सबका समर्थन और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, ये जीत, बड़ी जीत, अभूतपूर्व जीत इस संसदीय क्षेत्र में आज तक कभी कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत नहीं होगी जितनी जीत इस बार ये सब लोग मिलकर के सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो अच्छे संकेत है, बदलाव होगा, राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने। सब इसी हल्के में बीजेपी प्रत्याशी घूम रही है। उन्होंने दावा किया है कि वो लगभग 1 लाख वोटों से जीत हासिल करेगी। ये हल्का INLD का भी बताया जाता है कि अब देखो करेंगी तो 1 लाख से जीतेंगे, कहाँ से जीतेंगे? लोगों ने तो मन बना लिया है कि कांग्रेस को एक तरफा जिताना है। आज केंद्र की सरकार बनानी है। 23 हमारे मई को जो वोटों की गिनती होंगी, 12 को जो वोट पड़ेंगी, और 3 महीने के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनानी। तो दोनों, हर वर्ग, किसान, गरीब, मजदूर, आड़ती, छोटा व्यापारी, दुकानदार, नौजवान, माताएं, बहनें, 36 बिरादरी कांग्रेस के समर्थन में है। और ऐसा समर्थन किसी और के पास नहीं है, इसलिए दूर दूर तक कोई मुकाबले में दिखता है, मुकाबले में कोई दिखता नहीं है। हाँ, सीनियर लीडरशिप की जो बात कब तक वो आएगी? बीजेपी की जो स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी हो गई है, कांग्रेस की हमारी भी जारी हो जाएगी, हमारी बनके तैयार है। जारी करने का शेड्यूल AICC के पास होता है, लेकिन सारा पूरी कांग्रेस की लीडरशिप और सब लोग लगे हुए हैं। और आज एक तरफा माहौल पूरे हरियाणा के अंदर दिखता है। भारतीय जनता पार्टी जो झूठ का सहारा लेकर के अपनी वेतन नहीं पार करना चाहती थी और नैया डूब गई है मझधार में। इनेलो की तो बात ही ना करो। इनेलो वैसे तो हमारे सब लोग प्रिय हैं, लेकिन इस चुनावी दंगल में ना इनेलो है, ना भाजपा है, ना जजपा है। हमारा मजबूत गठबंधन जनता के साथ है और जनता कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी का यहाँ कोई जोड़ा आपने कोई जिसको आप चाहोगे वही आ जाएगा। तो आपने कोई डिमांड रखी है? डिमांड हमने कहा है सारे ही लोग आएंगे, जिसको सिरसा के लोग कहेंगे। राहुल जी 3 बार
2 बार मेरे चुनाव में आए, विधानसभा चुनाव में आए, आगे फिर कहेंगे। लोग प्रियंका जी की भी बात कर रहे हैं, तो जो भी आप लोगों की भावना होगी उसके अनुरूप शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर कैंपेन करने के लिए आए। क्या आपने मतलब लोगों की भावनाएं क्या से लीडर की डिमांड है? सभी की डिमांड है और अभी देख लेंगे जिसका शेड्यूल अवेलेबल होगा और उस हिसाब से मैं समझता हूँ हरियाणा में सबके दौरे होने हैं। अभी सभा होगी या रोड शो होगी? वो जैसा भी अभी विश्लेषण करेंगे उसका भी आकलन करेंगे क्या इस चीज़ से लोगों अधिकतर लीडरशिप का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क वो साध करके और उनकी बातों को सुने, अपनी बातें कहें, उसके अनुरूप रैली अगर उपयुक्त होगी तो रैली की करेंगे और रोड शो की जरूरत होगी तो रोड शो करेंगे। बहुत से फिल्म स्टार, प्रचारक सब लोग आएंगे। वो नाम अरे बहुत आएंगे सब। तंवर साहब 5, 6 और 7 तारीख को नरेंद्र मोदी के भाई सोमनाथ मोदी सुनीता दुग्गल के लिए वोट मांगने आ रहे हैं, उनका कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये सोमनाथ कहाँ था भाई जब 5 साल पूरा देश रोया? बताओ आप। ये सांपनाथ, सोमनाथ, नागनाथ, ये कहाँ थे सारे नाथ? ना स्वामीनाथ था, ना वो कहीं किसी ने देखा, ना ये नाथ देखे। तो अब तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है, अब कोई भी नाथ आए। कल देखा नहीं, कल हमारा फतेहाबाद का उद्घाटन था कार्यालय का, और जैसे ही हम पहुँचे पूरा आंधी आ गई, तूफान आ गया। तो लोगों ने कहा भाई ये कांग्रेस की आंधी आ गई, तूफान आ गया राहुल गांधी के नाम का, और ये जो है भारतीय जनता पार्टी का तंबू सब पाट देगा। तो इसलिए तंबू पाट गया है इनका, और कैंडिडेट जो है मायूस है। इसलिए उसमें मायूसी में मायूसी में दिमाग का संतुलन खो जाता है। तो किसानों को कहते हैं बावड़ा। अरे भाई बावड़े, इनको जिन्होंने आपको वोट दी, आपको जो है थोड़ी सी सीटों से उठा करके आपको पूर्ण बहुमत दे दिया, उनको बावड़ा कहते हो? अरे बावड़े जो है अब क्या इलाज करेंगे धारा? कितने शाणे लोग हैं ये, अब बताने का काम करेंगे। कहीं वो कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि चुनावी हार को देखते हुए और इस तरह की बौखलाहट इनके सामने जैसे इनके कैंडिडेटों का स्वागत कर रहे हैं भाई। ये जिन्होंने सिरसा के साथ भेदभाव किया, सिरसा की अनदेखी करी, जैसे इनके कैंडिडेटों का विरोध हो रहा है, ऐसा ही मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री का भी लोग जो है विरोध करेंगे। वैसे पहली बात तो कोई जाता नहीं, कुर्सी उनकी खाली रहती है। अगर डी के अंदर तो मीटिंग कर जाते रह लिया एक डी के अंदर। और इसी तरीके से अभी आज उनके भी कार्यालय का उद्घाटन बता रहे हैं, बोले कोई आया नहीं। भाई आएंगे कहाँ से? तुमने ना 15 लाख दिए, ना अच्छे दिन दिखाए, ना रोजगार दिया, ना किसान को फसल का उचित मूल्य दिया। भाईचारा तुमने खराब कर दिया, जहरीली राजनीति तुम करते हो, तो क्या करने आएंगे? ये हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, इनको पता है कि किसके साथ खड़ा होकर के इनका असली मायने में भला होना है, सशक्तिकरण होना है, और वो केवल कांग्रेस पार्टी दे सकती है। वो 72,000 रुपये 25 करोड़ परिवारों को दे करके उनको करेगी, किसानों के कर्जे माफ़ करेगी, गरीबों के कर्जे माफ़ करेगी, और तमाम जो हमने वायदे किए हैं हमारे घोषणा पत्र में वो लागू करके इस देश को एक बार फिर, जैसे सरदार मनमोहन सिंह जी के समय में, सोनिया जी के समय में, उनके मार्गदर्शन में देश चलता था, उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ अब राहुल सरकार के समय में देश चलेगा। थैंक यू।